वास्तविक मजदूरी है वो हम लोग को नहीं 30,000 सेविका को और 18,000 40 दिन धरना किए हैं पटना में, दिल्ली तक खिलाना है, बच्चा के खिलाना है, बोलाना है, नाक मुँह साफ। हम लोग को 5,650 मिल रहा है, लेकिन मिलना चाहिए था कम से कम। के हटा दिया जाता है कि आपका सेवा निवृत्त करेंगे, पूरा काम के लेंगे। पूरा है कि सेविका को अपने काम के अलावा किसी काम को नहीं बुलाकर धमकियां देकर काम करवा लिया जाएगा। धमकियां मिला कि नहीं काम कीजिएगा, चयन मुक्त कर दिया जाएगा, जाति जनगणना का काम करना है। नमस्कार, उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं। लादे की पटना जिला के अंदर में नवतपुर प्रखंड आता है, जहां पर बड़ी संख्या में आज आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का धरना चल रहा है। पीट पीछने के माध्यम से आज कहीं न कहीं इनको कुछ शिकायत है, परेशानियां हो रही हैं, जिसको अपने नीतीश कुमार, माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे साथ जो कमिटमेंट किया गया था उससे कहीं न कहीं बिहार सरकार पीछे हटी है और हम लोग 8 घंटा 10 घंटा नहीं बल्कि 24 घंटा अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। बावजूद इसके हमें जो उचित मानदेय मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और इसी का नतीजा है कि आज इन लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं एक धरने का रूप ले चुका है। लेकिन इनकी मांगे क्या हैं, वो कौन कौन सी परेशानियां आती हैं इनके काम के दौरान, जिन्हें सरकार सुन नहीं रही है और न ही इनके बड़े पदाधिकारी सुन रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ जो भी जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय महिला सेविका सहायिका लोग होंगे, दीदी लोग, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये धरने के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहती हैं। धरना पे किस कारण से आई आए हैं कि 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। हम लोग को जो मजदूर का एक मजदूरी मिलता है वो भी नहीं हम लोग को मिलता है। योग करने के लिए सेविका जाएगी, जनगणना है, पोलियो है, चाहे जो भी काम आ जाए, धरती पर जो भी काम आ जाएगा तो सेविका जाएगी। हम लोग को पोषण टेकर में हम लोग काम नहीं, 1 माह नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को स्पष्टीकरण मिलता है, जबकि हम लोग का मोबाइल काम नहीं कर रहा है। क्या चीज़ से करे, कैसे करे? वजन मशीन टूट गया, क्या चीज़ से वजन करें? करने के लिए है कि पोषण टेकर कीजिए, पोषण टेकर के। अब पोषण टेकर करने के लिए हम लोग को मोबाइल ऐसा मिला है कि हैंगे कर रहा है, रोज बात ये हो जा रहा है। ओकरे से अटेंडेंस बनाना है, उसी से जाके हम लोग को घर घर में जाकर होम विजिट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? अब मोबाइल काम नहीं कर रहा तो फिर काम कैसे करते हैं आप? दूसरे मोबाइल से, अपने लड़का के मोबाइल से करते हैं। और क्या करेंगे? डर से करते हैं, नहीं तो स्पष्टीकरण मिलेगा। 8 घंटा काम करते हैं और जो भी सरकार का काम आता है वो सब काम में हम लोग को लगा दिया जाता है। हम लोग बहुत काम करते हैं और इस तरह का महंगाई है, उसमें हम लोग का पैसा बहुत कम मिलता है, जिसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं, जो बोले थे कि जब मेरा सरकार आएगा तो आप लोग का मानदेय दुगना कर दिया जाएगा। नवतपुर भेलुरा से आए हैं, नवतपुर प्रखंड सेविका हैं। क्या दिक्कत है? धरना पे आई हैं, क्या बात हुआ? धरना पर आए हैं कि हम लोग का जो वास्तविक मजदूरी है वो हम लोग को नहीं दिया जा रहा है सर। क्या वास्तविक मजदूरी कितना है आपको? वास्तविक मजदूरी 18,000, लेकिन हम लोग के सिर्फ 6,950 रुपए दिया जाता है। 5950 रुपए सिर्फ हम लोग को दिया जाता है, लगभग 6,000। जी, 6,000 भी नहीं, 50 रुपया कम ही मिलता है। मिल रहा है। आपका मजदूरी कितना मिलना चाहिए आपको? कम से कम 18,000। क्यों 25,000 से 18,000 क्यों? क्योंकि वास्तविक मजदूरी 18,000 हम लोग को जो ई श्रम कार्ड के है एक मजदूर को दिया जाता है, वो तो कम से कम हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। बहुत ले चुके हैं, जितना हम लोग से अभी ये जाति गणना चल रहा है उसमें हम लोग को काम लगा दिया गया है। जो लोग नहीं गए उन लोग को वहाँ से स्पष्टीकरण निकल कर आया है। उन लोग आपका जो मूल काम है उसके अलावा दूसरे भी काम है, BLO कुछ भी नहीं मिलता है। टीकाकरण हो, BLO हो, सुकन्या योजना हो, PMOI हो, जितना भी हम लोग का काम होता है, होम विजिट हो, सारा लोग हम लोग का करना, वो कर सारा हम लोग के सारा चीज मोबाइल पर अपडेट करना रहता है। पैसा का बढ़ाने के लिए धरना पे आए हुए हैं। कितना पैसा मिलता है अभी महीने का? अभी तो मतलब 5950 मिलता है सर। कितना मिलना चाहिए आपके अनुसार? मिलना चाहिए क्या सर? मिलना तो चाहिए था 25,000 सेविका को और 18,000 सहायिका को सर। आप किस आधार पे बतला रहे हैं कि 25,000 मिलना चाहिए आपको? आधार पर तो बहुत आधार होगा ना, क्या ऐसा काम करते हैं कि 25,000 मिलता है? एक शिक्षक के क्या काम है? क्या एक शिक्षक के क्या घंटा काम है? 91 से हम लोग का बहाल हुआ है जी। आज तक हम लोग के 30 साल 32 साल हो गया आंगनबाड़ी में करते हुए,
225 रुपया पर हम लोग बहाल हैं। आज हम लोग के बिहार सरकार 5,950 रुपया देते हैं। क्या 30 साल का मजदूरी हम लोग का इतना ही बढ़ना चाहिए? महंगाई कहाँ बढ़ गया? पहले था 10 रुपये 5 रुपये चावल, आज 40 रुपये चावल हो गया है, 40 रुपये गेहूँ हो गया है, 200 रुपये तेल हो गया है। हम लोग के 5,950 रुपया दिया जाता है, ना हम लोग का न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है। कितना साल से कर रही हैं? 32 साल हो गया। 32 साल में आज ही धरना के लिए क्यों आपके मन में आ गया कि धरना? पहले क्यों नहीं किए? धरना बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। साल साल धरना होता है, एक बार धरना नहीं हुआ है साल साल। लेकिन सरकार हम लोग का आश्वासन दे देते हैं कि बढ़ाएंगे, धरना के बंद करो। हम लोग 40 दिन धरना किए हैं पटना में, दिल्ली तक के गए हैं, लेकिन आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को मांगों का पूरा किया जाएगा, आप लोग धरना हड़ताल तोड़ करके अपना अपना कार्य में लग जाइए। लेकिन धरना तोड़ने के बाद, कार्य में लगने के बाद सरकार हम लोग को 200 रुपया 300 रुपया हम लोग को बढ़ाते हैं। क्या हम लोग नौकरी करने आए हैं कि हम लोग का कुछ पैसा पेट भरता भी नहीं है? आज फिर धरना पे आए हैं, इसके बावजूद पर आए हैं और फिर इसी तरह से झूठा आश्वासन दे दिया जाएगा तो फिर इसी तरह से झूठा आश्वासन दे दिया जाएगा। अब हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे, जब तक नहीं बढ़ेगा धरना नहीं तोड़ेंगे। क्या लगता है कितना पेमेंट होना चाहिए आपका मानदेय? कम से कम हम लोग को 25,000 सेविका को चाहिए, 18,000 सहायिका को चाहिए। महंगाई के अनुसार हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। दिक्कत हुआ धरना पे? दिक्कत है ये कि हम लोग के माने वेतन नहीं मिल रहा है ढंग से, 3,000 से कम ही मिलता है। उसमें हम क्या करेंगे? 2500-2800 रुपया मिलता है। हम उस बच्चा के देखेंगे, अपना लोग के घर चलाएंगे, इतना में हम लोग के नहीं न बनता है। कितना दिन से काम कर रही हैं? हम कर रहे हैं आज लगता है कि 7 साल से। 7 साल में आज धरना देने के लिए कैसे आ गए? बार बार आते हैं धरना देने। बड़े भी आते हैं? हाँ आते हैं, धरना देने आते हैं। तो क्या होता है, धरना तोड़ क्यों देती हैं? तोड़ देती है, कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, बढ़ेगा वेतन, अब बढ़ ही नहीं करता है, इसलिए तो अथी दिया जाता है कि बढ़ेगा। हम लोग ऐसे में धरना तोड़ देते हैं कि बढ़ी करेगा तब मिलेगा, और नहीं मिलता है, इसलिए फिर आज हम लोग धरना प्रदर्शन। मतलब पहला फुसला दिया जाता है, धरना तोड़ दिया जाता है। हाँ वही तो हो जाता है। आप पीछे फिर कुछ नहीं देते हैं तो उतना में हम लोग के कैसे घर चलेगा? कितना मिलना चाहिए दीदी? इतना महंगाई बढ़ रहा है। आपको कितना मिलना चाहिए? आपके मिलना चाहिए हम लोग को सबका को चाहिए 25, हम लोग के 18 मिलना चाहिए। ये अभी बोल रही थी कि 10,000, आप 18 बोल रहे हैं। नहीं, काहे लिए बोलेंगे 10,000 नहीं बोलेंगे ना, 25 चाहिए सेविका को और वो सहायिका के 18 चाहिए। मतलब सेविका का पेमेंट कितना मिला इसका भी चिंता आप ही को है? चिंता नहीं रहेगा, चिंता हम लोग दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो चिंता मेरा नहीं रहेगा। सबका को हमको चिंता है, सहायिका को सबका नहीं चिंता है। हम लोग को बढ़ना चाहिए दोनों के। हाँ। तो दोनों एक के समान पैसा मांग कीजिए कि जितना उनको उतना ही हम एक के कहे मांगेंगे, काम अलग अलग है ना। क्या काम रहता है आपका? हम लोग के खाना बनाना है, बच्चा के खिलाना है, बोलाना है, नाक मुँह साफ करना है, तब ऐसी हो जाएगा। नाक मुँह साफ करना है तो सब चीज करना पड़ता ना है। हम तो नर्स करती है ना? सब लोग करते हैं, मेहनत करते नहीं है हम लोग। बच्चा के घर घर से बोला के लिए आते हैं, बैठाते हैं उसको दरी पर, बहुत अच्छी। अच्छा एक बात बतलाइए, नीतीश जी महिलाओं को बड़ी सम्मान करते हैं, कहते हैं महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए आप तमाम महिला लोग ही हैं, फिर आज ऐसा क्या नाराजगी हो गया भाई नीतीश जी से? हम लोग के ऐसे खाली अथी का अथी दिया जाता है कि जीविका के बढ़ावी था, सबका सहायिका के नहीं बढ़ा रहे हैं, जीविका के क्यों खाली बढ़ा रहे हैं आज, सबका सहायिका के क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप लोग एक बार कह दिए कि शराब बंद कर दिए, तो पूरा बिहार में शराब बंद कर दिए नीतीश जी। नहीं बंद किए हैं, कहाँ शराब बंद किए? हम लोग तो पति पीते हैं, शराब बंद किए हैं? नहीं बंद किए हैं। नहीं बंद है? नहीं बंद है। नीतीश कुमार बोले कि शराब बंद करेंगे, नहीं बंद किए हैं। हम लोग के पति पीता है शराब। देखिए हमने कई तरह से यहाँ की सहायिका और सेविकाओं से बात किया, क्या दिक्कत हुआ जो आज धरने पे आ गए, क्या बात हो गई कि नाराजगी? जी बोलिए। हमको कहना है कि हम लोग का उम्र ढल रहा है, ढलने के बाद हम लोग को कुछ पेंशन चाहिए था ना, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। इसी में कितनी लड़की लोग मर गई है, उसको कुछ भी नहीं आज तक मिला है। आप सेविका हैं कि सहायिका हैं आंटी? देखिए सहायिका है, हम आपके तरफ सेविका है। हाँ तो यही बोल रहे ना। अच्छा तो आज मूल रूप से आपको क्या मिलना चाहिए जिसके लिए धरना पे आ गई हैं? फिर हम लोग को वेतन, ये मानदेय मिलना चाहिए। मानदेय वेतन को बोलते हैं? वेतन। अच्छा वेतन कितना मिलता है? अभी वेतन तो हम लोग को 5,650 मिल रहा है,
लेकिन मिलना चाहिए था कम से कम 25,000। 5,650, कोई कह रहा है 5,950। हाँ 950 वेतन है कि मानदेय बोल रहे हैं कि नहीं। चाची कितना मिलना चाहिए आपके अनुसार में? तो हम तो बताए ना अभी 25,000 कम से कम। 25,000? हाँ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो वही हड़ताल जो चल रहा है तो चलते रहेगा। अंजू कुमारी जिला अध्यक्ष पटना जी। और ये जो धरना चल रहा है इसका मुख्य मुद्दा है कि हमको सरकारीकरण किया जाए। जब हम सरकारी व्यक्ति के साथ काम करते हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो उनके जैसा वेतन क्यों नहीं, दुरंगी नीति क्यों बिहार सरकार कर रहे हैं? उनका सचिव के साथ काम कर रहे हैं, उनके टीचर के साथ काम कर रहे हैं। अब टीचर के साथ BLO का काम, उनके सचिव के साथ उप रजिस्ट्रार का काम, तो ये दोनों को 30-35 हजार है। मेरे साथ इतना डिफरेंस, दुरंगी नीति क्यों? 4 घंटा का मुहैया कराया गया है भारत सरकार से हम लोग का काम का, लेकिन यहाँ पर काम 12 घंटा से भी ज्यादा लिया जाता है कि हमसे 8 घंटा ही काम लिया जाए, लेकिन सरकारी वेतनमान किया जाए। जब तक वेतनमान नहीं करोगे तो हमको दैनिक मजदूरी जो है वो दिया जाए। जो मरने उपरांत सेविका का 4 लाख रुपया दिया जाता है, तो हम रिटायर हो रहे हैं तो विधायक जी, सांसद जी 5 साल काम करते हैं तो उनको आजीवन मिलता है पेंशन। और ये सेविका, हम सेविका आज मरने उपरांत मर गए तो चलिए 4 लाख मिला, जिंदा है रिटायर किए तो 1 रुपया भी नहीं। दवा के लिए हम किसके पास जाएंगे? 35 बरस काम किए, 65 बरस के बाद रिटायरमेंट है, 4 रुपया भी नहीं रिटायरमेंट है और नहीं पेंशन है। बिना जानकारी के हटा दिया जाता है कि आपका सेवानिवृत्त किया गया। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग इसी वजह से यहाँ बैठे हैं और दुखी हैं। हमारी सेविका के साथ किसी एनी टाइम किसी भी काम में लगा दिया जाता है, तो मेरा कहना है कि मन से करेंगे पूरा काम, काम के लेंगे पूरा दाम। हम हमारी सेविका एकता जिंदाबाद। अच्छा, एक और बात है, कई बार आप धरना दी है पहले, जैसे आप बोले कि केंद्र से नोटिस है कि 4 घंटा ही काम किया जाए और आपसे 12 घंटा 24 घंटा काम लिया जाता है। कई बार धरना भी दी है, फिर क्या वजह रह जाता है? कितनी बार धरना देने के बाद भी आपकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है? कि आप लोग की एकता टूट जाता है या आपकी मांग नाजायज ठहर रहा है? नहीं, ये क्या होता है, सेविका के साथ में वो अपना काम क्या करते हैं, धमकियां देकर। जैसे जाति जनगणना, भारत सरकार का लेटर है कि सेविका को अपने काम के अलावा किसी काम को नहीं करना है, लेकिन हमारी बहनें को अकेले बुलाकर धमकियां देकर काम करवा लिया जाता है, उनका काम हो जाता है। आप बोलिए अकेले बुलाकर धमकियां दिया जाता है। पर्सनल कोई व्यक्ति कौन धमकी देते हैं आपके? बड़ी कौन? फिलहाल में BDO साहब द्वारा धमकियां मिला कि नहीं काम कीजिएगा, चयन मुक्त कर दिया जाएगा, जाति जनगणना का काम करना है। BDO साहब के द्वारा हाँ धमकी दिया जाता है, धमकी दिया जाता है। BLO के काम, बहुत बहनें हमारी मेडिकल लगा, स्वास्थ्य है मेडिकल लगा करके बहुत बहनें दी है, लेकिन BLO का काम में होता है कि चयन मुक्त कर दिया जाएगा, BLO का काम नहीं कीजिएगा तो। हमारी सेविका से जिला अध्यक्ष रेणु देवी नाम बतला रही थी, मंजू कुमारी थी, और इन्होंने बतलाया कि जबरन एक दबाव के द्वारा कहीं न कहीं जो इनका मूल काम है उस काम के अलावा एक्स्ट्रा काम किया जाता है, जबकि उस एक्स्ट्रा काम का इनको कोई मानदेय या कोई पैसा भी नहीं दिया जाता है। और ये दबाव देने वाले कोई नहीं बल्कि इस प्रखंड के मालिक जिनको कहते हैं BDO साहब, BLO साहब के द्वारा दिया जाता है, जो कहीं न कहीं नाजायज है, कहीं तरह से वो गलत है। लेकिन करे भी तो क्या, ये वही महिलाएं हैं जो क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी होती हैं, उसमें 24 घंटा दौड़ती हैं। और सवाल है कि जब केंद्र का नोटिस है इनके पास कि आप 4 घंटा ही इससे सेवा लो, बावजूद इसके बिहार सरकार की जो नीति है इनके लिए आफत बन चुका है, गले का फंदा बन चुका है कि उस नियम को बिल्कुल निराधार बतलाते हुए इनसे किसी न किसी बड़े पदाधिकारी के दबाव के द्वारा 12 घंटा 24 घंटा काम लिया जाता है। और नतीजा यही है कि आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में ये आज धरने पे आई हुई हैं, इनकी मानदेय जो है, वेतन है, वो भी कहीं ना कहीं इनके मेहनत के अनुसार नहीं मिल पाता है। और मैंने कई सेवकाओं से, सहायिकाओं से बात किया, उन्होंने भी खुलकर इस बात को बोला कि जो हमें मात्र 6,000 रुपये के तकरीबन वेतन मिलता है, उसे बढ़ाकर कहीं ना कहीं 25,000 रुपया, और हमारे साथ जो सहायिका होती है उनकी वेतन 18,000 होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करते तो हम लोग अपनी इन मूल मांगों को लेकर अडिग रहेंगे, आगे भी धरना देते रहेंगे, ताकि हमारी मूल मांग को लेकर के जो सरकार सोई है उसकी नींद टूट जाए।
फिलहाल इतना ही। उम्मीद फॉर नेशन से मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन घनश्याम पांडे के साथ।